मैं आपका स्वागत करता हूं अपने लर्न टेक थिंग्स चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक ऐसे कोर कॉन्सेप्ट की जो आप समझ लीजिए इसकी पूरी दुनिया का फाउंडेशन है। इसके बिना एआई शायद इतना स्मार्ट कभी हो ही नहीं पाता। जी हां, हम बात कर रहे हैं मल्टीपल वेट्स की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे कि भाई ये वेट्स आखिर हैं क्या। फिर हम ये जानेंगे कि इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। उसके बाद हम थोड़ा सा मैथ देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल कोड लिखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वेट्स असल में सीखते कैसे हैं इसको समझेंगे। और बिल्कुल एंड में हम देखेंगे कि आज के मॉडर्न एआई जैसे ChatGPT में इनका क्या रोल है। तो शुरू करें। हमारा सबसे पहला सवाल, ये मल्टीपल वेट्स आखिर होते क्या हैं? आप इन्हें न्यूरल नेटवर्क के डिसीजन मेकिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी उसकी बुनियाद ही मान सकते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो एक वेट एक कनेक्शन की स्ट्रेंथ या ताकत होती है। सोचिए, जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी होता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सिग्नल जाता है वो कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक, ये वेट ही डिसाइड करता है। इसको आप एक वॉल्यूम नॉब की तरह इमेजिन कीजिए, जिसे घुमाकर आप सिग्नल को तेज या धीमा कर सकते हैं। यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। मान लीजिए आपके पास एक ही इनपुट है जो एक न्यूरॉन से जुड़ रहा है, तो आपको बस एक वेट यानी एक वॉल्यूम नॉब की जरूरत है। सिंपल। लेकिन अगर आपके पास 3 इनपुट्स हैं और वो तीनों एक ही न्यूरॉन में जा रहे हैं, तो हर इनपुट को अपना अलग वेट मिलेगा। तो कितने वेट्स हो गए? टोटल 3। और जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता जाता है, सोचिए 5 इनपुट्स हैं और 10 न्यूरॉन्स, तो वेट्स की गिनती सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 गुणा 10 यानी 50। हर एक कनेक्शन का अपना एक यूनिक कंट्रोल नॉब होता है। और इस पूरे सिस्टम के दिल में बस ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, द वेटेड सम। यहाँ हर इनपुट x1, x2, x3 अपने खास वेट से मल्टीप्लाई होता है। फिर इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है और आखिर में एक बायस वैल्यू यानी b ऐड की जाती है। आप इस बायस को न्यूरॉन के लिए एक छोटा सा हेड स्टार्ट समझ सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट। यही सिंपल सा हिसाब पूरे नेटवर्क को चलाने वाला इंजन है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाता है, हमें हर इनपुट के लिए अलग अलग वेट्स की ज़रूरत ही क्यों है? इसका जवाब यकीन मानिए बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इसी तरह एक न्यूरल नेटवर्क ये सीखता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और कौन सी नहीं। ये एक वैलिड सवाल है ना? आखिर हम सभी इनपुट्स के लिए एक ही कॉमन वेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? हर फीचर को अपना अलग अलग कंट्रोल नॉब क्यों चाहिए? चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी सब क्लियर होगा। मान लीजिए कि हमें एक घर की कीमत प्रिडिक्ट करनी है। हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, घर का साइज, उसकी लोकेशन और उसकी उम्र। अब आप खुद सोचिए, क्या ये तीनों चीजें प्राइस तय करने में बराबर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। घर का साइज शायद सबसे जरूरी फैक्टर है, फिर उसके बाद आती है लोकेशन और उम्र का शायद सबसे कम असर हो। मल्टीपल वेट्स मॉडल को बस यही सिखाते हैं। मॉडल क्या करेगा? वो साइज के वेट W1 को एक बड़ी वैल्यू दे देगा और एज के वेट WG को एक छोटी सी वैल्यू, ताकि वो सही अनुमान लगा सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि एक अकेले वेट के 3 मुख्य काम होते हैं। पहला, ये इंपॉर्टेंस कंट्रोल करता है, यानी एक इनपुट कितना मायने रखता है। दूसरा, ये डायरेक्शन सेट करता है, जैसे घर का साइज बढ़ने से कीमत बढ़ेगी तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन घर की उम्र बढ़ने से कीमत शायद कम हो तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट हुआ। और तीसरा, ये उस इफेक्ट की स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत को भी नापता है। ओके, अब थोड़ा सा इसके पीछे की मैथमेटिक्स को देखते हैं। घबराइए मत, हम इसे बहुत आसान रखेंगे। हम उसी सिंपल कैलकुलेशन से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर्स के लिए वो कैसे पावरफुल मैट्रिक्स ऑपरेशंस में बदल जाता है। ये फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से लिखा है। ये जो अजीब सा ई जैसा सिंबल है ना, इसका सीधा सा मतलब होता है सम ऑफ, यानी सबको जोड़ो। तो ये फॉर्मूला बस इतना कह रहा है, हर इनपुट x को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट w से मल्टीप्लाई करो, उन सबको आपस में जोड़ दो और फिर बायस b को ऐड कर दो। दैट्स इट। ये हमें न्यूरॉन का रॉ आउटपुट देता है। यहाँ पर ही तो असली गेम चेंज होता है। देखिए, एक न्यूरॉन के लिए कैलकुलेशन आसान है, लेकिन जब हम न्यूरॉन्स की एक पूरी लेयर की बात करते हैं तो हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला बन जाता है z = wx + b। ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से कंप्यूटर्स एक साथ कई सारे न्यूरॉन्स के लिए कैलकुलेशंस कर पाते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस हज़ारों गुना तेज हो जाता है।
अब एक थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया समझते हैं कि इन वेट्स का जियोमेट्रिक मतलब क्या है। एक साथ मिलकर एक न्यूरॉन के सारे वेट्स एक हाइपर प्लेन बनाते हैं। अब ये हाइपर प्लेन क्या है? आप इसको एक डिसीजन बाउंड्री, एक इनविजिबल दीवार की तरह सोच सकते हैं जो डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटती है। इन वेट्स की वैल्यू ही इस दीवार की स्लोप और पोजीशन को कंट्रोल करती है। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। अगर आपके डेटा में सिर्फ 2 फीचर्स हैं तो 2D ग्राफ पर ये डिसीजन बाउंड्री एक सीधी लाइन होगी। सिंपल। अगर 3 फीचर्स हैं तो ये बाउंड्री 3D स्पेस में एक फ्लैट प्लेन बन जाएगी। और जब आपके पास 4 या उससे भी ज्यादा फीचर्स होते हैं जिन्हें हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, तब हम उस बाउंड्री को एक फैंसी नाम दे देते हैं, हाइपरप्लेन। तो वेट्स का पूरा काम इस लाइन, प्लेन या हाइपरप्लेन को बिल्कुल सही जगह पर एडजस्ट करना है ताकि डेटा ठीक से क्लासिफाई हो सके। ओके, बहुत हो गई थ्योरी। अब टाइम है इसे प्रैक्टिकल कोड में बदलने का। हम पाइथन का इस्तेमाल करके बिल्कुल स्क्रैच से एक न्यूरॉन बनाएंगे और आप देखेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स कोड में कितने सिंपल हैं। तो स्टेप 1, हम अपने इनपुट्स और वेट्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ हम numpy लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं जो इस काम के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। हमने एक इनपुट वेक्टर x बनाया जिसमें 3 वैल्यूज हैं। फिर हमने एक वेट वेक्टर w बनाया जिसमें हर इनपुट के लिए एक कोरिस्पॉन्डिंग वेट है। और आखिर में हमने बायस b को 1.0 सेट कर दिया। अब स्टेप 2, वेटेड सम कैलकुलेट करना। और यहीं numpy का जादू दिखता है। हम np.dot फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक फंक्शन हमारे लिए सारा काम कर देता है। ये हर इनपुट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करता है और फिर उन सबको जोड़ देता है। हमारे केस में ये होगा 0.5 इंटू 2.0 प्लस माइनस 0.2 इंटू 3.0 प्लस 0.8 इंटू 4.0 और हमारा 1.0 का बायस ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है 3.6। और आखिरी स्टेप है एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना। ये जो वेटेड सम z मिला है, न्यूरॉन इसे इस फंक्शन से गुजारता है ताकि फाइनल आउटपुट दे सके। इसकी जरूरत पड़ती है ताकि नेटवर्क नॉन लीनियर यानी आड़े टेढ़े पैटर्न्स भी सीख सकें। हम यहाँ रेल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत कॉमन है। इसका काम सिंपल है। अगर इनपुट वैल्यू पॉजिटिव है तो ये उसे वैसे का वैसा आगे भेज देता है। क्योंकि हमारी वैल्यू 3.6 पॉजिटिव है, हमारे न्यूरॉन का फाइनल आउटपुट भी 3.6 ही होगा। तो हमने ये देख लिया कि वेट्स काम कैसे करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, नेटवर्क को इन सभी वेट्स की सही वैल्यू पता कैसे चलती है? ये असल में सीखता कैसे है? इस प्रोसेस को बैक प्रोपगेशन कहते हैं और यही डीप लर्निंग का असली जादू है। ये सब इस वेट अपडेट रूल पर टिका हुआ है। देखिए, इस फॉर्मूला से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल शब्दों में ये ऐसे काम करता है। मॉडल एक प्रिडिक्शन करता है, फिर वो चेक करता है कि प्रिडिक्शन कितनी गलत थी। यही है एरर या लॉस, जिसे L से दिखाया जाता है। इस गलती के बेसिस पर वो हर एक वेट WI में एक छोटा सा एडजस्टमेंट करता है ताकि अगली बार गलती थोड़ी कम हो। वो एडजस्टमेंट कितना बड़ा होगा ये लर्निंग रेट ईटा कंट्रोल करता है। ये लाइन सब कुछ बता देती है। ट्रेनिंग के टाइम हर एक वेट को उसका अपना पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिलता है। ये इंस्ट्रक्शन, जिसे ग्रेडियंट कहते हैं, उसे बताता है कि उसे थोड़ा बढ़ना है या घटना है ताकि टोटल एरर कम हो। क्योंकि लाखों या अरबों वेट्स में से हर कोई अकेले इंडिपेंडेंटली एडजस्ट होता है, पूरा नेटवर्क मिलकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सीख पाता है। अब इस सारी नॉलेज को जोड़ते हैं आज के ज़माने के बड़े AI मॉडल से। हमने जो कुछ भी सीखा है वो सब पर लागू होता है, चाहे नेटवर्क छोटा हो या उसमें अरबों वेट्स हों। सोच के देखिए, एक साधारण सा डीप लर्निंग मॉडल भी जो शायद बेसिक इमेज क्लासिफिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया हो, उसमें आराम से 5000 या उससे ज़्यादा वेट्स हो सकते हैं। हर एक वेट एक छोटा सा नॉब है जिसे मॉडल को बिल्कुल ठीक से एडजस्ट करना पड़ता है। और यहीं से हम मॉडर्न AI के माइंड ब्लोइंग स्केल को देखते हैं। जब हम GPT-3 जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की बात करते हैं तो वेट्स की गिनती 175 अरब तक पहुंच जाती है। 175 अरब! इतने सारे वेट्स क्यों? क्योंकि इंसानों की भाषा में अनंत पैटर्न्स है। ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट, सार्काज्म, इमोशंस, हर वेट एक छोटा सा पैटर्न सीखने में मदद करता है। 175 अरब वेट्स का मतलब है 175 अरब पैटर्न्स को समझने और इस्तेमाल करने की क्षमता। यही वजह है कि ये मॉडल्स इतने ज्यादा पावरफुल है। तो इस सबका सार क्या है? यही कि मल्टीपल वेट्स ही न्यूरल नेटवर्क्स को फीचर्स की इंपॉर्टेंस सीखने में मदद करते हैं। यही उन्हें मुश्किल से मुश्किल टास्क के लिए जरूरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री बनाने देते हैं।
ये वो कोर पैरामीटर्स हैं जो लर्निंग को पॉसिबल बनाते हैं। सीधे शब्दों में, मल्टीपल वेट्स के बिना डीप लर्निंग का अस्तित्व ही नहीं होता। यही इसकी नींव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न टेक थिंग्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।